Today our topic is chapter 10, that is circles. We have already done exercise 10.1 and the theorems related to the circle. Now our next exercise is exercise 10.2. तो एक्सरसाइज 10.2 में अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास दो क्वेश्चंस दे रखे हैं सिर्फ, एंड बोथ द क्वेश्चन आर इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आई एम जस्ट रीडिंग इट स्टेटमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई, ये हमें पता है. प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर. तो ये जो हमने थ्योरम की थी इससे प्रीवियस क्लास में, थ्योरम हमारे पास 1 जो थी वो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 10.2 का. सेकेंड क्वेश्चन में है प्रूव दैट द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल. तो ये हमारे पास थी थ्योरम नंबर 2 जो हमने की थी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.2. ये हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, तो आप चेक कर सकते हो वहाँ पे एग्जैक्ट वही है, बस वो स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा के दे रखा है. इसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज 10.3. तो एक्सरसाइज 10.3 अभी के लिए सिलेबस में नहीं है. एक्सरसाइज 10.3 नॉट इन सिलेबस ऑफ 2021. तो ये हम कट कर रहे हैं, हम यहाँ से प्रोसीड नहीं करेंगे. नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज 10.4. 10.4 से नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज 10.4. 10.4 में क्वेश्चन हमें दे रखा है 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points. 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कंसेंट्रिक नहीं है. and the distance between their centers is 4 centimeter. find the length of the common chord. तो सबसे पहले हमारे पास दो सर्कल होने चाहिए, तो दोनों सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है. और सर्कल में ये ध्यान रखना है अब ये ध्यान रखना है हमें कि दोनों सर्कल जो हैं वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इट मीन्स वो कंसेंट्रिक तो नहीं होंगे बिल्कुल भी. बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान रखने वाली, कि अगर वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कंसेंट्रिक नहीं होंगे, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते तो वो कंसेंट्रिक होती. अब दो पॉइंट्स आ गए जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले नेम दे देते हैं जो इनके सेंटर्स है. सपोज इसका सेंटर यहाँ पे मेरे पास है O, यहाँ पे इसका सेंटर है X, मैंने नेम दे दिया. ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दिस इज़ P एंड दिस इज़ Q, ये पॉइंट आ गया. फिर उसके बाद क्या बोला है, लाइंस ज्वाइन कर रखी है, तो इन लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं. साथ में P से Q को भी ज्वाइन कर दिया. जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है R. फिर ऑब्वियसली इन सबको ज्वाइन भी करना पड़ेगा, तभी रेडियस की बात आएगी, तभी हमें कुछ पता है लेंथ के बारे में. और साथ में हमें क्या दे रखा है, O से P की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और P से X की लेंथ हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर. थोड़ा सा ध्यान से आपको ड्रॉ करना है फिगर, क्योंकि फिगर दे नहीं रखी तो आपको खुद ही ड्रॉ करनी पड़ेगी. ऐसे ही नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी की ज़रूरत पड़ सकती है. अभी देखते हैं क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना है. ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है. अब दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं. दिस इज सर्कल C1, दिस इज सर्कल C2. क्वेश्चन में बोला है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 एंड 3. तो OP भी 5 है और साथ में OQ भी कितना होगा हमारे पास, ये भी 5 होगा. सेकेंड सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, यानी कि PX अगर 3 है तो XQ भी 3 होगा, इन केस हमें कहीं ज़रूरत है तो. इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स हो गया. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर. अब दोनों के डिस्टेंस, दोनों के सेंटर कौन से हैं, O और X. तो OX लेंथ हमारे पास टोटल कितनी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है. हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड आपको दिख रही होगी P से Q तक है, इसीलिए हमने P से Q ज्वाइन किया. तो मतलब मेन मोटिव हमारा क्या है, PQ फाइंड आउट करना. तो सबसे पहले गिवन जो है टू फाइंड है वो सब कुछ लिख लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं. सो गिवन इज हेयर two circles. Circle C1 is with radius 5 centimeter and circle C2 is with radius 3 centimeter. ठीक है, ये गिवन हुआ. साथ में हमें क्या दे रखा है, इंटरसेक्टिंग एट, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P, Q पे. और साथ में क्या बोला है, OX इक्वल्स टू कितने डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास
4 सेंटीमीटर, OP इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, PX इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है। अब बात आ जाती है टू फाइंड की। टू फाइंड में हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है, टू फाइंड में हमारे पास क्या आएगा? कॉमन कॉर्ड। और कॉमन कॉर्ड का नेम क्या है वो आपको क्लियरली लिखना है, कॉमन कॉर्ड दैट इज PQ। ये हमें फाइंड आउट करना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं बताना, तो यहीं पे छोड़ दिया। अब आ जाता है सॉल्यूशन पार्ट। अब सॉल्यूशन पार्ट देखो कहाँ से स्टार्ट होगा। हमें क्या पता है कि जो दोनों पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे कट कर रहे हैं सर्कल को, P और Q पे, और साथ में जो हमारा सेंटर ऑफ पॉइंट है वो कॉमन कॉर्ड को कहाँ पे कट कर रहा है? R पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब आप देखो आपके पास कौन कौन से ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अगर मैं ऑब्जर्व करूँ POX ट्राइंगल, क्यों लिया मैंने ये ट्राइंगल? क्योंकि अगर ये ट्राइंगल आप लेते हो और इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाते हो तो ये कॉमन चीज़ आ जाएगी, एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम वो ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं जिसमें हमारी कॉर्ड कंप्लीट हो रही है, और कॉर्ड कंप्लीट होने के लिए एंगल लेना पड़ेगा, तभी इक्वलिटी की तरफ बात होगी। तो इसलिए हमने सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल चूज़ किए हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल में आप ऑब्जर्व करो, दिस इज़ 5, दिस इज़ 5, दिस इज़ 3, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ कॉमन। तो ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए यहाँ से। फिर हम कौन से ट्राइंगल लेंगे? जहाँ पे ये कॉर्ड कवर हो रही है। चाहे तो आप ये हाफ और ये हाफ ले सकते हो, चाहे आप ये हाफ या ये हाफ ले सकते हो, आपकी मर्जी है, टोटली अप टू यू। ऐसा कोई रूल नहीं है, जिससे इजी लगेगा हम वो कंसीडर कर लेंगे। अब सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल POX एंड ट्राइंगल QOX, यहाँ से क्या आया? OP इक्वल्स टू OQ, और किसके इक्वल है? 5 सेंटीमीटर के। और यहाँ पे ये क्या आ गया? रेडियाई ऑफ C1। सेकेंड हमारे पास कौन सी लेंथ इक्वल है? XP इक्वल्स टू XQ, 3 सेंटीमीटर, और ये क्या आ गया यहाँ से? रेडियाई ऑफ C2 आ गया हमारे पास। साथ में क्या है? OX इक्वल्स टू OX, कॉमन टर्म है तो इसलिए इसको लिख दिया यहाँ पे कॉमन। Therefore triangle POX is congruent to triangle QOX। और रीज़न क्या है? बाय SSS रूल। अब देखो CP/CT से सारे पार्ट इक्वल होंगे, जिस पार्ट की ज़रूरत है वो हम लेंगे। यहाँ पे अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो आप स्पेस छोड़ दो कि हमें कौन सा पार्ट इक्वल लेना है, और फिर जब लास्ट में हम यूज़ करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि हमें कौन सा CP/CT से पार्ट इक्वल लेना है। मैंने लिख दिया एंगल की ज़रूरत है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो इस वाले ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये एंगल इसके इक्वल है, हमने अभी प्रूव कर दिया। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये कॉमन है, तो ऐसे ऐसे आ गया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। तो लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे, नाउ किस ट्राइंगल में बात की हमने? POR एंड ट्राइंगल QOR। सारी चीज़ें लिख देते हैं। OP इक्वल्स टू OQ, रेडियस ऑफ C1, एंगल POR इक्वल्स टू, POR बोलो इसको या POX बोलो, एक ही बात है, एंगल QOR, बिकॉज एंगल POX इक्वल्स टू एंगल QOX। लिख दिया। साथ में थर्ड साइड इज OR इक्वल्स टू OR, so it is common। Therefore triangle POR is congruent to triangle QOR। हो गया यहाँ तक हमारे पास। तो यहाँ से क्या आया? बाय SAS रूल। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सारे पार्ट इक्वल हैं। दिस इम्प्लाइज एंगल PRO इक्वल्स टू एंगल QRO, एंड कौन सी साइड थी? PR इक्वल्स टू RQ। रीज़न आ गया बाय CP/CT। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये दोनों पार्ट इक्वल तो आ गए, बट हमें तो क्या करना था? इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी थी। देखो ये इक्वल है इसके, क्लियर यहाँ तक? और साथ में हमें क्या पता है? ये एक लाइन फॉर्म हो रही है, तो यहाँ से क्या होंगे? ये दोनों जो एंगल है उनका सम 180 है। साथ में ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। कहाँ पहुँचने की कोशिश कर? हम 90 की तरफ प्रोसीड करना चाह रहे हैं,
90 की तरफ प्रोसीड करने से क्या बेनिफिट होगा, हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं जो हमें पी आर और आर क्यू दे रखा है। तो अब देखो पी आर इक्वल है आर क्यू के और ये लाइन फॉर्म कर रही है, तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो मतलब एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। दिस एंगल वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले यहाँ तक लिखते हैं, ये चीज़ हमें क्लियर हुई है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने लिखा नाउ पी क्यू इज़ अ लाइन, इसको नेम दे देते हैं 2, इसको 3 और हमारा फर्स्ट क्या था जो हमने ये प्रूव कर दिया था, इनकेस कहीं ज़रूरत पड़ी तो यूज़ हो जाएगा। पी क्यू इज़ अ लाइन, तो पी क्यू लाइन है तो क्या होगा, एंगल पी आर ओ प्लस एंगल क्यू आर ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न आ गया यहाँ पे लीनियर पेयर। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल है बाय 2 से, तो यहाँ से क्या आएगा, एंगल पी आर ओ प्लस एंगल पी आर ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में आ गया बाय 2। दिस इम्प्लाइज 2 एंगल पी आर ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल पी आर ओ इक्वल्स टू किसके इक्वल है, क्यू आर ओ के, और वो कितना हो गया 180 बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल्स हमारे पास क्या है, यहाँ से वी गॉट द एंगल्स 90 हेयर। ये दोनों 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90 हो जाएंगे, उसमें कोई रीज़न की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास चारों एंगल क्या आ गए 90 डिग्री आ गए। साथ में आप कुछ भी रीज़न लिख सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता रीज़न की ज़रूरत है, ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर ये एंगल 90 है तो ये 90 होगा वर्टिकली ऑपोजिट, ये वाला एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा वर्टिकली ऑपोजिट। क्लियर। अब उसके बाद बात आती है, अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पी आर। बट पी आर, अगर पी आर आ गया तो साथ में आर क्यू उसका डबल करके आ जाएगा। बट आप ऑब्ज़र्व करो पी आर जो है वो इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है, और दोनों की लेंथ भी अलग है, साथ में ये भी नहीं पता। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ से पी आर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पी आर फाइंड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो लेंथ है स्मॉल वाली, ये लेंथ आ जाएगी। अगर ये स्मॉल लेंथ आ गई तो यहाँ 90 डिग्री से पाइथागोरस लगा के हम पी आर फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है ओ आर लेंथ की। ओ आर लेंथ मुझे नहीं पता, बट ओ एक्स मुझे पता है 4 है, तो कुछ लेट कर लेते हैं ओ आर को। ओ आर को मैंने लेट किया एक्स, तो आर एक्स कितना हो गया 4 माइनस एक्स। और फिर एक ट्राइंगल ये बना और एक ट्राइंगल ये बना, दोनों पे पाइथागोरस लगानी है। करें कंटिन्यू। तो यहाँ पे लेट किया हमने, लेट ओ आर इक्वल्स टू एक्स, दिस इम्प्लाइज एक्स आर इक्वल्स टू ओ एक्स माइनस ओ आर। तो ये कितना आ गया हमारे पास 4 माइनस एक्स। नाउ दोनों ट्राइंगल एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियस हमें दिखते भी रहेंगे। इन ट्राइंगल, या पहले मैं सीधा लिख देती हूँ, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, दोनों में बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है पहले ओ पी आर, और इधर है इन ट्राइंगल एक्स पी आर, दोनों में पी आर है। यहाँ से पी आर स्क्वायर, ये मैं डायरेक्ट नहीं लिखती, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने लिख दी यहाँ पे। इधर से पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगी, एक्स पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू 5 पता है, पी आर हमें नहीं पता, और ओ आर अभी हमने ऊपर क्या लेट किया है, हमने एक्स लेट किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। यहाँ पे साइन आया प्लस, सो प्लस एक्स स्क्वायर। इधर एक्स पी है 3, पी आर वी डोंट नो, और एक्स आर क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली और फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू क्या आई 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पी आर कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ये 4 5 बाय 4 एंड 5, दोनों साइड पी आर है तो इट मीन्स उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास आया 25 माइनस एक्स स्क्वायर
9 माइनस 4x स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो ये बना 4, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। यहाँ से आया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, सब कुछ एक साथ ले लेते हैं, और 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 8x। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, ये हमारे पास सॉल्व करके आएगा 32, तो इसको लिख दिया हमने 32 इक्वल्स टू 8x, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 32/8, यानी कि 4 वैल्यू आ गई हमारे पास x की। अब x की वैल्यू 4 आई तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, PR ही तो फाइंड करना था, तो मैं 4 में पुट कर देती हूँ, बाय 4 PR स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस 4 स्क्वायर, 25 माइनस 16 that is 9, this implies PR equals to square root of 9 equals to 3। हमने सिर्फ पॉजिटिव क्यों लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास आया therefore PQ equals to 2PR equals to 2 into 3 that is 6 मीटर दे रखा है आई थिंक सो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी था बट आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड्स हैं और सर्कल के अंदर की तरफ इंटरसेक्ट कर रही हैं। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, एक ही साइड में जो उसका पार्ट हो गया, ठीक है, जिस भी पार्ट की बात कर रहे हो वो दूसरे पार्ट के इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो पहले फिगर देखते हैं फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज दिस इज द सर्कल, 2 कॉर्ड बोली हैं इसमें कोई भी, और सर्कल के अंदर की बात हुई है तो 2 कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये मेरी फर्स्ट कॉर्ड है, सेकेंड कॉर्ड ये वाली है, दिस इज द सेकेंड कॉर्ड, दोनों की लेंथ इक्वल बोली है, नेमिंग बोली है तो वो सब नेम देख लेते हैं, ए साथ में बी, सेकेंड कॉर्ड हो गई सी और डी, और यहाँ पे कोई सेंटर हो गया ओ, ये पॉइंट ले लिया एक्स। उसके बाद मुझे एक चीज़ और पता है, एक थ्योरम हमने की है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से सेगमेंट के ऊपर, लाइन के ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मैंने दोनों के परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए, इनको नेम दे दिए एम और एन। क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि थ्योरम हमें पता है, इन केस क्या पता क्वेश्चन में ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कल ए बी इक्वल्स टू सी डी आर 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं इसलिए पहले ही इक्वल लिख दिया, और साथ में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक्स पर, सो इंटरसेक्टिंग एट एक्स। सेकेंड टर्म इज टू प्रूव। टू प्रूव में क्या बोला है, ये ध्यान से देखना, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आर इक्वल। सेगमेंट्स मतलब पार्ट, सेगमेंट्स आर इक्वल। अब कॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब यहाँ पे कट हो रहे हैं। अगर मैं ए एक्स की बात कर रही हूँ तो उधर से मेरे पास कौन सा सेगमेंट आएगा, डी एक्स। ये बस ध्यान से सुनने वाली चीज़ है यहाँ पे। अगर मैं ए एक्स की बात कर रही हूँ तो इधर क्या है, डी एक्स ग्रेटर सेगमेंट है, तो इधर भी ग्रेटर सेगमेंट है। यहाँ से सी एक्स की बात हुई तो यहाँ कितनी बात हुई, सी एक्स की बात हुई। ये दोनों हमें लिखनी है। तो यहाँ से क्या आया, और मैंने लिखा यहाँ से ए एक्स इक्वल्स टू डी एक्स एंड स्मॉलर पार्ट क्या है हमारे पास, सी एक्स इक्वल्स टू बी एक्स। ये बी के कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, तो यहाँ बी एक्स और यहाँ सी एक्स। ये हमारा आ गया टू प्रूफ। अब आ जाता है प्रूफ। अब प्रूफ देखो कहाँ से स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। फिर हमें क्या पता है यहाँ पे, वी नो दैट, हमें लिखना है कंप्लीटली,
परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, देयरफॉर AM इक्वल्स टू BM इक्वल्स टू हाफ AB एंड DN CN इक्वल्स टू DN इक्वल्स टू हाफ CD। ये हमें परपेंडिकुलर से पता था तो हमने ले लिया। अब हमें देखो किस पे बात करनी है, हमें बात करनी है AX पे या फिर हमें बात करनी है AB पे। आप देखो सिर्फ ये जो ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा, यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूँ, ये वाली लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास देखो कौन से ट्राइंगल बने, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल में बेनिफिट क्या है, मेरे पास MX और XN वाला पार्ट जो है ना उस पर मैं डील कर सकती हूँ, और MX और XN जो है वो कंप्लीट AB और CD का ही कुछ ना कुछ पार्ट है, तो इधर उधर जुगाड़ करके कुछ ना कुछ इक्वल आ सकता है। अब ये दोनों इक्वल कैसे हैं वो चीज़ देखें सबसे पहले। अब इसमें देखो OM इक्वल होगा ON के, रीज़न क्योंकि क्या है, इक्वल कॉर्ड पे परपेंडिकुलर्स हैं तो वो भी क्या होंगी, इक्वल डिस्टेंस पे होती है सेंटर से। ये भी हमने एक थ्योरम की थी। OX कॉमन आ गया, ये दोनों 90 है, अभी हमने देखा, तो RHS से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होगा तो MX इक्वल होगा NX के, ठीक है। अगर मैं MX में AM ऐड कर दूं, इधर NX में ND ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाली लेंथ इसके इक्वल। मैं क्यों ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि इक्वल कॉर्ड के हाफ भी इक्वल होंगे। तो सबसे पहले यही चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑल्सो AB इक्वल्स टू CD, दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ AB will be equals to half of CD, this implies AM equals to DN and MB equals to CN। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे करना है, बस अब लिखने वाला पार्ट है, राइटिंग पार्ट आपको ध्यान से लिखना है। एंड ट्राइंगल ONX, तो यहाँ से क्या आया, एंगल OMX इक्वल्स टू एंगल ONX इक्वल्स टू 90 डिग्री, OX इक्वल्स टू OX कॉमन, और साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या है, OM इक्वल्स टू ON। ये रीज़न आपको कंप्लीट लिखना है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से रखना है। देयरफॉर ट्राइंगल OMX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONX बाय RHS। जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो लिख देते हैं, MX इक्वल्स टू NX बाय CPCT, इसको नेम दे दिया मैंने 3। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, एडिंग 1 and 3। अब फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, AM और DN वाली, तो यहाँ से ऐड कर दो, AM प्लस MX इक्वल्स टू DN प्लस NX, तो यहाँ से आ गया AX इक्वल्स टू DX। फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास। साथ में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 2 and 3। अब 2 इक्वेशन 1 के साथ ही थी ऊपर, तो वहाँ से आया BM माइनस MX, CN माइनस MX, क्योंकि स्मॉलर पार्ट चाहिए, तो यहाँ से क्या आ गया, BX इक्वल्स टू CX। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ध्यान से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।